आपका न्यूज इंडिया में। लोकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। सीधा सा सवाल है कि जिस तरह से तीसरी बार अध्यादेश लाने की कोशिश की जा रही है, इससे तो लगता है कि बीजेपी किसी भी सूरत हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए अभिनव की एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि नरेंद्र मोदी अड़े हुए क्यों है। एक भूमि अधिग्रहण के लिए लगातार अध्यादेश के रूप में इस देश की जनता के ऊपर थोपना क्यों चाहते हैं, ये अड़ामेंट किस लिए। हम एक बात बहुत साफ तौर पर समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इतना अड़ामेंट करता है तो उसके पीछे रीजन क्या है। हमें साफ तौर पर लगता है कि वो उनका कोई स्वयं का कोई निजी हित इसमें शामिल है, जिस वजह से इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आप किसी भी फैसले को थोपना चाहते हैं, जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। आप क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाते, क्यों नहीं विपक्ष के तमाम लोगों को साथ में लेते। और तो और आप विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, जो आपके सहयोगी दल है शिवसेना तक ने विरोध कर दिया कि भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश जो आप ला रहे हैं वो किसानों के विरोध में है। तो आप इस देश का मिजाज क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पूर्व लगातार कहते आए थे कि देश का मिजाज बदल रहा है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है देश की जनता। देश की जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन अब आप इस देश का मिजाज समझ पाने में असफल हो रहे हैं। पूरे देश के किसान एकजुट हैं और पूरे देश में आपकी जो छवि बन गई है, यानी एक जुमला लगातार चलने लग गया कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, बावजूद उसके आप नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, नरेंद्र भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लगातार कांग्रेस सबसे ज्यादा इस नारे को तूल देने में लगी है। लमासद लक्ष्मीकांत से आपने कहा कि कोई ना कोई बीजेपी की मंशा है जिसको लेकर लगातार वो कवायद कर रही है किसी भी सूरत में इस अध्यादेश को पास करा लेने के लिए। लेकिन साफ है कि जब राज्यसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर संख्या बल कम है। फिर अगर तीसरी बार लाने से क्या लगता है कि कोई दूसरी रणनीति के तहत इसे पास कराने की कोशिश की जाएगी। रणनीति साफ है। जो आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि ये सूट बूट की सरकार है। सूट बूट का अभिप्राय सिर्फ उनके पहनावे पर नहीं है, सूट बूट का अभिप्राय उनकी जो सूट बूट वाले लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए किए जाने वाले कामों से है। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे। नरेंद्र मोदी ये भ्रम फैला रहे इस देश में कि उन्हें मेरे परिधान से परेशानी है। कांग्रेस को आपके परिधान से कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस लगातार ये कहती आ रही है कि किसान के हित का काम क्यों नहीं करना चाहते आप क्यों सीधे तौर पर किसान को अपने जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। आप अपने अध्यादेश में, अपने बिल में उन तमाम संशोधनों को क्यों नहीं शामिल करना चाहते जिससे किसान का हित होगा। 2013 का जो बिल था उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, सहमति थी। तो एक वर्ष बाद ऐसा क्या घटित हो गया कि आपको उसमें खामियां नजर आने लगी। अब हम ये आरोप लगाते हैं कि पूंजीपतियों ने जो आपका साथ दिया चुनाव से पूर्व, कहीं ना कहीं उन्हें सीधे तौर पर वापस फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी इस किसान विरोधी जो भूमि अधिग्रहण का बिल है, इसे अध्यादेश के रूप में इस देश के किसानों पर थोपना चाहती है। जी लोकेश जी, लेकिन आरोप तमाम कांग्रेसी नेता ये आरोप लगाते हैं, लेकिन सरकार या बीजेपी की बात करें तो उनका साफ कहना है कि किसानों को इस अध्यादेश से कोई भी परहेज नहीं है, बस कांग्रेस उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कैसे संभव है कि इस देश के लाखों करोड़ों किसानों को कांग्रेस बरगला दे। किसान को इस बात का पता है कि 100 वर्ष के बाद यूपीए की सरकार ने उन्हें जमीन का मालिक बनने का हक दिया था। वो हक छीना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। उन्हें अपने जमीन के मालिकाना हक से बेदखल किया जा रहा है। उनकी जमीन को कोई भी व्यक्ति उनकी बिना सहमति के अधिग्रहित कर लेगा। तो ये कैसे संभव होने देगा वो किसान जो उस धरती पर हल चलाता है, उस धरती से अपने जीवन का पूरे तरीके से उपार्जन करता है, अपने परिवार का पालन करता है। संवेदनशील है क्योंकि भारत किसानों का देश है। बिल्कुल सही कहा मुकेश जी ने कि नरेंद्र मोदी अड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस देश के किसान को उनकी जमीन से बेदखल करना है और उन पूंजीपतियों को वो जमीन देनी है जिन्होंने उनका साथ दिया था। आप किसान की बात क्यों नहीं करना चाहते हैं भाई? ऐसी क्या आपत्ति है? जो 3 क्लॉजेस की हम बात करते हैं कि किसान की जमीन लेने से पूर्व उसकी सहमति लेनी जानी चाहिए, आपको क्या परेशानी है? क्यों आप उसकी सहमति नहीं लेना चाहते? दूसरी बात हम आपसे ये कहते हैं
कि उसकी जमीन को अधिग्रहित करने के बाद उसके सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाना चाहिए कि उसके जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? उसका सर्वाइवल कैसे होगा, उसका परिवार कैसे उठेगा, कैसे बढ़ेगा, इन तमाम बातों को दरकिनार करके आप सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को जमीन देना चाहते हैं। यानी किसान की कीमत पर, किसान के जमीन को बेदखल करके विकास किस कीमत पर करना चाहते हैं? आप तो किसान को नष्ट करना चाहते हैं, उसकी दुर्दशा करना चाहते हैं। बात है, इसलिए आज ये चर्चा यहाँ भी हो रही है, पूरी करने की कोशिश कर रही है, तो अड़ंगा लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कुछ करे ना, कहाँ अड़ंगा लगा रही है कांग्रेस? कांग्रेस तो बात कर रही है किसान हित की। कांग्रेस लगातार आपसे ये कह रही है कि आप अध्यादेश के रूप में क्यों सोचना चाहते हैं? आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत तमाम विपक्षी दलों को आप भरोसे में लें, तमाम किसान संगठनों को आप भरोसे में लें। आपकी बात को तो किसान मानने को तैयार नहीं है भाई। लेकिन किसान लगातार ये कह रहे हैं कि किसान विरोधी है। हम बातचीत को तैयार हैं, हम जो सुझाव दे रहे हैं उन्हें कहाँ मान रहे हैं? आप ये बताइए, जब ये बिल लाया गया था तब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सहमत थी, आज ये सहमत क्यों हो गई? क्या उस वक्त इनके प्रतिनिधि शामिल नहीं थे? एक वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि इनको ये बिल पूरी तरीके से खराब नजर आने लगा? आज इसमें तमाम संशोधनों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले कहाँ थे सब ये लोग? उस वक्त कहाँ थे ये सभी लोग जब 2013 में ये बिल लाया गया था? तब इन्होंने समर्थन किया था। लेकिन आज इसको नकारना चाहते हैं। अगर ये बिल है कि अगर मैं आपको ये कहना चाहता दिया था कि ये किसी एक पूंजीपति उद्योगपति के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, फिर देश के वो प्रधानमंत्री है, उनकी बातों पर आपको 5 साल तो कम से कम यकीन करना चाहिए। विपक्ष तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हम लोग लगातार यकीन कर रहे हैं इनकी बात पर, लेकिन इनकी बात पर जनता यकीन करने को तैयार नहीं है। जो इन्होंने जुमले दिए, अब जुमले सरकार के रूप में ये प्रचलित हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी रूप में प्रचलित हो चुके हैं, तो इनकी बात पर भरोसा करेगा कौन? आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसे आप बार बार गिना रहे हैं कि हमने किसान हित में काम किया? उनके कामों को लेकर बात कर रहे हैं, कब आगे स्टैंड क्या होगा? देखिए, कांग्रेस इस लोकतांत्रिक अध्यादेश को जारी नहीं होने देगी। अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो देश में किसान आंदोलन होंगे, और जो इनकी छवि बन गई है कि पूरे तरीके से किसान विरोधी है और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये बार बार क्यों सफाई दे रहे हैं? अगर शहीदों को वो श्रद्धांजलि देनी हो उस जगह ये सफाई देते हैं, वहां किसानों की बात करते हैं। मन की बात में ये किसानों की बात करते हैं। अगर ये किसानों के हित में काम कर रहे हैं और ये अध्यादेश किसान हितैषी है, तो इन्हें सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों रोजाना नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मेरा अध्यादेश, मेरा बिल किसान हित में है? किसान अपने आप समझेंगे। अगर किसानों का फायदा होगा तो इस देश का किसान अन्नदाता बेवकूफ नहीं है कि वो आपके अध्यादेश को समझेगा नहीं, लेकिन उसे इस बात का पता लग रहा है कि मेरी जमीन मुझसे बिना पूछे उद्योगपतियों को दे दी जाएगी और उनपे वो कब्जा कर लेंगे। उसके बाद मेरे जीवन का, मेरे परिवार का क्या विवाद है? को लेकर विवाद है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में भी लगातार विरोध जारी रखेगी, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों को